हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 17 को। इस पाठ का नाम है बच्चों संकल्प। इस पाठ को आज हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जिससे कि जब हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं उस टाइम पे वो प्रश्न उत्तर हमें आसानी से याद हो जाए बच्चों। तो इस पाठ के जो कवि हैं बच्चों, वो हैं लक्ष्मी नारायण भाला अविनेश जी। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण भाला अविनेश जी। ठीक, अब इसका केंद्रीय भाव देख लेते हैं इस कविता का। सबसे पहले किसी भी पाठ को करने से पहले उस पाठ का केंद्रीय भाव जानना जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि जब हम उसका केंद्रीय भाव समझ लेते हैं बच्चों, तो वो कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे कोई भी काव्य हो हिंदी का, वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक, तो केंद्रीय भाव में इसमें दिया है, कोई भी काम तभी पूर्ण होता है जब हम उसको आरंभ कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब तक हम किसी काम को आरंभ ही नहीं करेंगे, किसी काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। तो किसी भी काम को पूर्ण होने के लिए उसका आरंभ करना जरूरी है। बिना उसे के आरंभ करे हम किसी भी काम को पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे कि एक उदाहरण ले लें बच्चों, कि अगर किसी बच्चे को बड़ा होकर एक बहुत ऊंचे पद पर ऑफिसर बन रहा है, तो उसको शुरुआत करना पड़ेगी कहाँ से? पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगी। पहले नर्सरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, नर्सरी के बाद फिर वो पास होते होते 10th क्लास करेगा, 12th करेगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देकर वो ऑफिसर वगैरह बन सकता है। लेकिन जब तक वो शुरुआत नहीं करेगा, यानी नर्सरी में एडमिशन नहीं लेगा, तब तक वो ऑफिसर नहीं बन सकता। ठीक, तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें उस कार्य की शुरुआत करना जरूरी है बच्चों। बिना रुके अबाध गति से चलने पर ही हम मंजिल पा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन हम फिर रुक गए। ठीक है, शुरुआत तो कर दी हम, लेकिन फिर रुक गए, तो कभी भी हम मंजिल को नहीं पा सकते। हमें लगातार उस शुरुआत को बनाए रखना पड़ेगा, हमें लगातार कोशिश करना पड़ेगी, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं बच्चों। लगातार हमें कार्य करना पड़ेगा उस मंजिल को पाने के लिए, बिना रुके हुए। ठीक, प्रारंभ भले ही छोटे रूप में हो, परंतु धीरे धीरे निरंतर कदम बढ़ाने से हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत भले ही छोटी हो, जैसे कि हम माने कि हमने जो ऑफिसर वाला उदाहरण लिया था बच्चों, उसमें शुरुआत कहाँ से हुई थी? नर्सरी से हुई थी। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे क्लास पास करके फिर हम कहाँ गए? 10th तक पहुँचे, 10th के बाद 12th तक पहुँचे, फिर कहाँ पहुँचे? ग्रेजुएशन तक पहुँचे, फिर ग्रेजुएशन के बाद हमने एग्ज़ाम देकर ऑफिसर बने। तो भले ही हमने शुरुआत छोटी करी थी, लेकिन निरंतर प्रयास से हम क्या अपनी मंजिल को पा लिया, हमने सफलता प्राप्त कर ली। इसलिए मन में दृढ़ संकल्प कर हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें बिल्कुल ही अपने मन में दृढ़ संकल्प ले लेना चाहिए कि हमें ये काम करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमें ये काम करना है, और निरंतर प्रयास करना चाहिए, मतलब लगातार कोशिश करना चाहिए उस काम को करने की, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होती है। तो ये सब था बच्चों हमारे इस पाठ का केंद्रीय भाव। अब देख लेते हैं इस कविता में क्या दिया है लेखक ने। पहले है ये, पथ की बाधाएं गिरने से निज विश्वास घटे। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते में अगर बार बार बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारा जो विश्वास है, यानी कि भरोसा है, वो घटने लगता है बच्चों। ठीक है, जब हम अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए निश्चित है कि वहाँ कोई ना कोई बाधाएं आएंगी ही आएंगी। बिना बाधाओं के हम किसी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब हमारे सामने बाधाएं आती हैं, तो हमारा जो भरोसा है या फिर विश्वास है, वो घटने लगता है। ठीक है, करने से होता है सब कुछ, करना शुरू करें। तो यहां पर कहा गया है बच्चों
कि कोई भी काम करने से ही होता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता कि हम सोचते रहें, योजनाएं बनाते रहें, उससे योजनाओं से नहीं होगा। वो काम करने से होगा। जब हम उस काम को करेंगे तभी वो काम होगा। और कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, जब हम उसे लगातार उसके करते रहते हैं तो वो हम उसकी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वो काम हमारा पूर्ण हो जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों अगले पेज पर क्या दिया है। यहां है, एक बूंद गिरकर सूखेगी, बार बार गिर घट भर देगी। देखो यहां घट का अर्थ है घड़ा, ठीक है। तो अगर कहीं पर एक बूंद गिरती है तो वो सूख जाती है, उसका पता ही नहीं चलता है यहाँ पर बूंद गिरी है क्या नहीं गिरी। एक बूंद गिरे या फिर ना गिरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही बूंद जब बार बार गिरती है तो वो मटका भी भर देती है। मटका बड़ा होता है बच्चों, वो एक एक बूंद करके वो भर जाता है। इसका अर्थ ये है, जब हम कहीं पर एक बार प्रयास करते हैं तो हो सकता है उसका कोई फर्क ना पड़े, उसका कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। लेकिन जब हम उसी काम के लिए बार बार प्रयास करें तो एक ना एक दिन वो काम पूर्ण हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जिस तरीके से एक एक बूंद से घड़ा भर रहा था, उसी तरीके से हमारे निरंतर प्रयास से हमें सफलता मिल जाती है। बिना रुके जो बूंदें गिरती उद्गम रूप धरे। देखा होगा आपने कि जो हिमालय पर्वत है वहां से जो बर्फ पिघलती है तो वो निरंतर बर्फ पिघल के बूंद बूंद करके गिरती रहती है, और उससे बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हो जाता है, जैसे गंगा है, जमुना है, इस तरीके की बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम हो जाता है सिर्फ बूंद बूंद करके, ठीक है। तो इसमें दिया है बिना रुके जो बूंदें गिरती उद्गम रूप धरे। जिन बिना रुके हुए जो बूंदें गिरती हैं उससे बड़ी बड़ी नदियां का उद्गम हो जाता है, बड़ी बड़ी नदियों की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार हम निरंतर अगर प्रयास करते रहें तो हमारी भी कहीं ना कहीं एक सफलता की शुरुआत हो जाती है। गिर गिर कर चलना सीखें, गिरने से ना डरें। मतलब अगर हम है ना किसी काम को कर रहे हैं और मान लो हम एक बार में सफल नहीं हो पाते तो हमें उसे दोबारा करना चाहिए, और फिर दोबारा भी हम सफल नहीं हो पाते, फिर अगली बार करना चाहिए, फिर जब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब ये है गिर गिर कर चलना सीखे, मतलब असफल होकर हमें सफल होना सीखना है। गिरने से ना डरें, और असफल होने से नहीं डरना चाहिए हमें असफल अगर हम होते हैं तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें और ज्यादा प्रयास करके उसे सफलता को प्राप्त करना चाहिए। अगली लाइन देख लेते हैं बच्चों। नदियों का उद्गम अति छोटा। उद्गम का यहाँ अर्थ है शुरुआत, ठीक। जो नदियों की शुरुआत होती है या फिर प्रारंभ होती है, जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं या फिर प्रारंभ होती हैं, वो जगह बहुत ज़्यादा छोटी होती है। भले ही छोटी हो, जिस तरीके से कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करना शुरू करता है तो वो उसकी शुरुआत एक छोटी होती है, लेकिन दुर्गम पथ, लेकिन उसका जो रास्ता है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा है। जो नदी होती है उसका रास्ता बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा है, क्योंकि कभी उसके रास्ते में जंगल आ जाते हैं, कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी खाइयाँ आ जाती हैं, और कभी कोई बस्ती पड़ गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों भरा उसका रास्ता है, लेकिन नदी रुकती नहीं है, बहती रहती है। पर्वत सम बाधा। सम का यहाँ अर्थ है समान, मतलब ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं जो पर्वत के समान बड़ी होती हैं, ठीक है। पर्वत कितना विशाल होता है बच्चों, कितना बड़ा होता है, उसके जैसी बाधाएं भी आ जाती हैं नदी के रास्ते में, लेकिन नदी रुकती नहीं है। तो जो बच्चों सफल व्यक्ति होते हैं वो उनकी शुरुआत भले ही छोटी हो, और उनके रास्ते में कितनी बड़ी से बड़ी बाधाएं आ जाए, पर्वत के समान बाधाएं आ जाए, लेकिन वो नदियों के समान रुकती नहीं है, वो अपने पथ पे आगे बढ़ते रहते हैं। बिना थमे चलती जब धारा, सागर गले मिले। मतलब जब जो नदी है वो बिना थमे, बिना रुके हुए अगर चलती रहती है तो वो
एक टाइम ऐसा आता है कि वो सागर में जाके मिल जाती है, मतलब उसकी सफलता सागर में मिलने पर ही है नदी की सफलता। इसी तरीके से जो सफल व्यक्ति होते हैं वो यदि बिना थमे, बिना रुके हुए अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो वो एक ना एक दिन अपने मंजिल को या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। उस नदी के समान चलने से मंजिल पाएंगे, चलना शुरू करें। सही बात है बिल्कुल कि जब हम चलेंगे तभी हमें मंजिल मिलेगी, मतलब किसी काम की हम जब शुरुआत करेंगे तभी हमें मंजिल मिलेगी। शुरुआत करके हमें उस काम को निरंतर करना है, तभी जाके हमें सफलता मिलेगी बच्चों। अब देखते हैं, जलाशयों पर किरणें पड़ती, प्रतिदिन जल बाष्प में बदलती। जलाशय मतलब जहां जल भरा होता है, जल के स्रोत, जल के स्रोत, जलाशयों का अर्थ जैसे नदियां, तालाब आदि और समुद्र, ये क्या है? जलाशय, जहां बहुत अत्यधिक मात्रा में जल भरा होता है बच्चों। ठीक है, जलाशयों पर किरणें पड़ती, जब जैसे नदी है कोई, तो उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, उसे बहुत ज्यादा जल को गर्म कर देती हैं वो। प्रतिदिन जल बाष्प में बदलती, और जब जल का बच्चों बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, तो वो अपने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ जाता है, मतलब वो जल से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, प्रतिदिन जल वाष्प में बदलती, बादल बनकर गरज गरज वह धरती पर बरसे, और फिर वो क्या होता है, वो भाप क्योंकि हल्की होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके वो बादल बन जाती है, और बादल बन के फिर वो दोबारा धरती पे बरसने लगता है। ठीक है, पानी ताप सहे जल को भी सोके धरती फल उगले, और जो धरती है वो उस ताप को भी सहती है जो सूरज के द्वारा धरती पर पड़ता है, और जो बारिश बन के जल आता है धरती पर, उस जल को भी सोख लेती है धरती, और फिर उसके बाद क्या है, उसमें से धरती फल उगले, उसमें से बच्चों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, फल लगते हैं। जैसे आम का पेड़ निकल आया तो आम लगे, ठीक है, इसी तरीके से अमरूद का पेड़ निकल आया तो अमरूद लगे, तो वो उसी धरती में से, जिस धरती ने ताप भी सहा और बारिश का पानी भी सहा, दोनों चीजें सही, तभी जाके उसमें फल लगे। इसी प्रकार से बच्चों जो व्यक्ति हर तरीके की तकलीफें सहता है, बाद में जाकर वो ही फल, उसे ही फल मिलता है। ठीक है, अब बच्चों अगला पैरा कर लेते हैं इस कविता का। ये है, चुन चुन कर गूंथे सुमनों से बने हार अनगिन हाथों से। इसका अर्थ है कि आपने फूलों की माला देखी होगी, उस फूलों की माला में बच्चों बहुत सारे फूलों को गूंथकर एक माला बनाई जाती है जो विभिन्न हाथों से बनती है, मतलब असंख्य हाथों से बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमनों का अर्थ है फूल, और अनगिन का मतलब है अनगिनत या फिर अनंत, जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, चुन चुन कर गूंथे सुमनों से बने हार अनगिन हाथों से, मतलब जो हार होता है वो अलग अलग फूलों को चुनकर और बहुत सारे हाथों के द्वारा, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उनसे वो बनता है। मन में ले संकल्प विजय का, आगे बढ़े चले। हमें क्या करना है कि अपनी जीत का संकल्प अपने मन में लेना है, बोलना है अपने आप से, ये इरादा करना है कि हमें विजय होना है, हमें जीत प्राप्त करनी है। इस तरीके से हमें एक संकल्प लेना है बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। कौन भला रोकेगा जब हम कांटों से ना डरें, मतलब हम अगर बाधाओं से, जो हमारे पथ में बाधाएं आ रही हैं, उनसे नहीं डरेंगे तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने से। ठीक है बच्चों, तो हमें फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये कविता पूर्ण होती है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों।
और इसके बाद हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे और उस प्रश्न उत्तर वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां से देखकर जाकर आप इस कविता के प्रश्न उत्तरों को भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।